हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10वीं में स्टडी कर रहे हैं, जो भी छात्र छात्राएं 2025 में फाइनल बोर्ड परीक्षा देंगे तो उनके लिए यहाँ पर 28 मई का आपका जो साइंस का पेपर होने वाला है, मासिक परीक्षा का, उसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। आपका एक एक क्वेश्चन परीक्षा हॉल में मिलेगा। जिस तरह से आपका हिंदी में मिला था प्यारे बच्चों, उसी तरह से यहाँ पर साइंस का भी मिलेगा। 100% बिल्कुल नहीं मिलेगा। चैनल को आके सीधा अनसब्सक्राइब कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। समय जो रहेगा आपका 1.5 घंटा रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और पूरा ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र, एक भी आपका यहाँ पर फेक वगैरह नहीं रहेगा। प्योर दम पूरा आपका 100% यहाँ पर सही सही उत्तर के साथ हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहा, जरा समझिएगा प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से जो है ना हो सकती है, क्या हो सकती है, तो वो अभिलंब से, देखिएगा क्या होता है, सघन माध्यम, ठीक है। ये क्या है आपका सघन माध्यम। सघन से विरल माध्यम में जब जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से क्या होता है, दूर हो जाता है, ठीक है। यानी सही जो आंसर होगा ना, वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। एक एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में रहने वाला है। कल का परीक्षा में हूबहू छपने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण की आवर्धन क्या होगा, तो बिल्कुल ये याद रखिएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दाढ़ी बनाने में के यानी कि दर्पण किस क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त है। तो आपको पता होगा कि दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है ना, वो अवतल दर्पण होता है, ये तो पता होगा सबको। तो ये बहुत छोटा द्वारक होता है, ठीक है। यानी सही जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, आप वर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, वो क्या कहलाता है बाबू, तो याद रखिएगा, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। देखिएगा कांच के अवतल लेंस है ना, उसके वायु में जो शक्ति होती है वो कैसी होती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। कैसी होती है बाबू, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, बिल्कुल कल का परीक्षा में हूबहू छपने वाला क्वेश्चन है और यही आपका परीक्षा में रहने वाला है। और ये भी बताएंगे कहाँ से प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर पाएंगे, कहाँ से आंसर की मिला पाएंगे, सब कुछ बताएंगे। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है बाबू, याद रखिएगा। क्या होता है, सीधा। और अवतल में सीधा और उल्टा दोनों होता है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किसी लेंस आवर्धन का ए सही मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। लेंस का आवर्धन का ए सही मात्रक क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, मात्रक विहीन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं बाबू, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशालक शीशा होता है। देखिए विशालक जो शीशा होता है ना, वो अवतल दर्पण ही होता है। क्या होता है, वो अवतल दर्पण ही होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांच के प्रिज्म में रंग किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, या न्यूनतम, अधिकतम नहीं कहा जा रहा, न्यूनतम कहा जा रहा है कांच के प्रिज्म में, ठीक है। कांच के प्रिज्म में कौन सा रहता है बताइएगा। सबसे ऊपर क्या रहता है आपका, रेड रहता है, ठीक है। सबसे नीचे क्या रहता है, वायलेट रहता है, ठीक है। क्या रहता है, वायलेट रहता है। तो यहाँ पर सबसे कम विचलन आपका यही ना हो रहा है, रेड हो रहा है, यानी कि लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। लवण का बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा आप लोग, K2SO4 क्या है, इसमें से ये लवण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का क्या कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है बाबू, तो याद रखिएगा, Fe यानी कि लोहा और कॉपर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। देखिएगा बूझा हुआ चूना, यानी कि जब हम लोग देखते हैं चूना पत्थर को पानी में डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बूझा हुआ चूना वो कहला जाता है, ठीक है। तो वही आपसे पूछा गया कि बूझा चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ZnO+ से आपका जो है ना इस प्रकार का अभिक्रिया है, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा अभिक्रिया है बाबू, तो याद रखिएगा, ये उपचयन अभिक्रिया, ठीक है।
क्या ये उपचयन अभिक्रिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया यानी कि किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो आप सभी को पता होगा शरीर में भोजन कब पचा, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है तभी तो हमारा भोजन यानी कि पकता यानी क्या होता है, पचता है, यानी पाचन होता है। तो यानी राइट जो आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। यानी कि संतुलित मतलब क्या हुआ, असंतुलित, इनमें से संतुलित नहीं है। कौन सा नहीं है, तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कल का परीक्षा में आप लोग देखिएगा यही आपका रहेगा, पहले से आपको तैयारी करवा दी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, यानी CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ यानी कि O2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। इसके साथ जो अभिक्रिया करके जो है ना क्या आपका बनाएगा, तो कार्बनिक अम्ल बना जाएगा। क्या बनेगा, कार्बनिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है किसी ताज़ा तेल की बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सा गैस का हम लोग प्रयोग करें। देखिए कोई सा तेल है उसको हम लोग अधिक दिन रखने के लिए कौन सा हम लोग गैस का प्रयोग करेंगे, तो बिल्कुल याद रखिएगा कौन सा गैस, नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है, बहुत ही काफ़ी ठंडा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पर क्या कहा, नाइट्रोजन, जिसमें आपका क्या होता है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ का जलना प्रारंभ कहलाता है उसे क्या कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ज्वलन तापमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ज्वलन तापमान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका pH मान सबसे अधिक क्षारीय होगा। देखिएगा निम्नलिखित में से pH मान जो है ना सबसे अधिक क्षारीय का बात किया जा रहा है, तो क्षारीय किसका होगा, तो पीत जो है ना, पीत रस जो है ना उसका अधिक होता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिए पीत रस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पीत रस का होता है बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंडाणु निषेचित होता है। देखिएगा अंडाणु जो है ना निषेचित किसके में होता है, तो फिलिपियन नलिका में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा आप लोग, द्वारिखंडन पाया जाता है, बताइए द्वारिखंडन किस में पाया जाता है बाबू, तो याद रखिएगा आपका जीवाणु में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको बताते हैं पेपर को कहाँ से डाउनलोड करना, कहाँ पे आपको इसका आंसर की मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपने फोन में क्या काम करना बाबू, आपको गूगल को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना, आप लोग को justwelleducation.com लिखना है। क्या लिखना है, .com लिखना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर जो है ना एस लगाना है, एस लगाने के बाद यहाँ पर पूरा आपको, ठीक है, जैसे आप लोग इस तरह का सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इस वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। क्या करना है बाबू, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिए क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट लिखा रहेगा। तो चलिए हम लोग क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, आपको नीचे आ जाना है। जो आपको बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर है, ठीक है। और एप्लीकेशन को अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए, ऐप का नाम क्या है बाबू, जस्टवेल एजुकेशन। क्या है बाबू, जस्टवेल एजुकेशन। वहाँ पर सारी नोट्स व्यवस्था आपको अगर लेना चाहते हैं 2025 के लिए, तो आपको मात्र जो है ना 399 में सभी सब्जेक्ट का आपको वहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अगला को हम यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर पेपर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए क्लास 10th मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर मई का दिया गया। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सभी पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सब कुछ बताया गया है। तो आपका साइंस का पेपर है तो साइंस वाला पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही साइंस वाला पे क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर देखिए सब कुछ आपका आंसर की अपडेट कर दिया गया, ठीक है। आपको यहाँ से आंसर की भी डाउनलोड कर लेना है। सब्जेक्टिव अगर डाउनलोड होता है सब्जेक्टिव भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा, हम लोग चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से वर्थ हार्मोन कहा जाता है। वर्थ हार्मोन किसको अब बोला जाता है, तो याद रखिएगा यानी आपका ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुटपाद पाया जाता है, यानी कुटपाद जो किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किस पौधे में रंध्र यानी कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो याद रखिएगा 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रिला में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खुला परिसंचय तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचय तंत्र जो पाया जाता है ना वो किस में पाया जाता है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तितली में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
पौधे में फ्लो यानी कि फ्लोएम उत्तरदायी, पौधे में क्या फ्लोएम उत्तरदायी किस में होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा भोजन संवहन के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन उभयलिंग जीव का उदाहरण, उभयलिंग जीव का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा हाइड्रीला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 29 नंबर का छूट गया, 29 का आप लोग डी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन शुक्राणु कोशिका होते हैं, शुक्राणु कोशिका क्या होता है, अनुगुणित होते हैं। देखिए बाबू यहाँ पर ओरिजिनल प्योर पेपर हमारे नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि ओरिजिनल लाना यहाँ पर अच्छी बात नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर टाइप करके, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, सिर्फ टाइप किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट क्लास में।